मारिया वो कबाब पास करना। आफाक की नज़र सामने मौजूद मारिया पर ही थी। सुर्ख फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहने, हाथों में पहनी चूड़ियाँ, लब पर सजी सुर्ख मध्यम लिपस्टिक आफाक के दिल पर वार कर रही थी। मारिया ने स्पाट अंदाज से कबाब आफाक की जानिब बढ़ाए। प्लेट पकड़ते उसने अपनी उंगलियां मारिया के हाथ पर रखी थी। मारिया ने प्लेट देकर हाथ फौरन पीछे किया और दूसरी जानिब आई। गाजान, ये ट्राई करो, मुंतहा के फेवरेट हैं। कबाब आफाक ने गाजान की जानिब बढ़ाई। मुंतहा, गाजान की प्लेट में रखो कबाब। जूबिया बेगम ने मुंतहा की लाताल्लुकी को देखकर उसे मुतवज्जो किया। फोर्क से कबाब उठाकर उसने गाजान की प्लेट में रखे। बीवी, ओवर ईटिंग हो जाएगी, गाजान ने धीमे से सरगोशियाना अंदाज में कहा। बरखुरदार, आजकल क्या मसरूफियात हैं? आगा जान ने गाजान को अपनी जानिब मुतवज्जो किया था। अंकल, बस ऑफिस के मामलात हैं, उन्हीं में मसरूफियत है। आप हमें आगा जान कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आगा जान की फरमाइश पर गाजान बेसाख्ता मुस्कुराया। जी आगा जान। गाजान ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। आज रात तो हमारी बेटी यहीं रुकेगी। हम चाह रहे थे कि आप भी यहाँ रुकते। आगा जान ने मज़ीद बात बढ़ाई। मैं आपकी बात ज़रूर मानता आगा जान, लेकिन कुछ ऑफिस के मामलात और कुछ मॉम घर में अकेली होती हैं तो रुकने का जवाज़ बाकी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश होगी, अभी के लिए माजरत। गाजान का नरमी से इनकार मुंतहा को पुरसकून कर गया। उस वक्त वो गाजान से दूरी ही चाह रही थी। एक बात मुंतहा ने भी नोट की थी, गाजान के लहजे में उसके घर वालों के लिए आजिज़ी हद दर्जा थी, और ये चीज़ मुंतहा सुल्तान को न जाने क्यों एक अलग सा एहसास दे रही थी। मारिया, पानी। आफाक ने दोबारा मारिया को पुकारा। मारिया ने बिना देखे ग्लास में पानी उंडेला। मारिया को आफाक की नज़रें खुद पर काफ़ी देर से महसूस हो रही थी, लेकिन वो भी बज़िद थी कि आफाक की जानिब देखेगी भी नहीं। आफाक का बार बार पुकारना मारिया को झुंझलाहट में मुब्तला कर रहा था। खाने से फारिग होकर चाय का दौर चला। चाय पीकर उसने इजाज़त चाही थी कि आगा जान ने मुंतहा को नया हुक्म दिया। मुंतहा के चेहरे पर आगा जान का हुक्म सुनकर सर्द मोहरी तारी हुई। मुंतहा, गाजान को घर तो दिखाओ। अब ये आपके साथ साथ गाजान का भी तो घर है। जाइए गाजान, मुंतहा का ये छोटा सा घर देख कर आइए, फिर ही हम आपको जाने की इजाज़त देंगे। ज़रूर आगा जान। गाजान ने फ़ौरन हामी भरी, गोया वो भी मुंतहा को अलविदा कहना चाह रहा था। आइए। उंगलियों को मसलती वो गाजान को लिए ऊपर की जानिब बढ़ी थी। आगा जान, इजाज़त दीजिए। गाजान ने इजाज़त चाही थी। जाइए बेटा। धीमी मुस्कुराहट के संग गाजान ऊपर की जानिब बढ़ा। सारा घर दिखाकर वो गाजान को अपने रूम की जानिब लाई। अंदर आकर वो बेसाख्ता ड्रेसर की जानिब आई। नाइस रूम, गाजान ने धीमे से कहा। दरवाज़ा धीरे से बंद किए वो मुंतहा की जानिब आया, जो ड्रेसर के सामने रुख किए खड़ी थी। जानती हो बीवी, दिल तो नहीं कर रहा आपको छोड़ कर जाऊँ, पर यह मजबूरी। कांधे पर ठोरी टिकाकर उसने गिरफ्त मजबूत की। मुंतहा का दिल उछलकर गोया हलक में आया। न जाने आज की रात कैसे कटेगी। चले आए, अपने घर चलते हैं। नहीं, बेसाख्ता मुंतहा के मुंह से निकला। गाजान का कहकहा बुलंद हुआ। मुझसे दूर भागना चाहती हैं? गाजान ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। खैर, हाथ दिखाएं। गाजान ने अलग फरमाइश की तो मुंतहा ने यख होता हाथ सामने किया। हाथ को थाम कर उसने मुंतहा की हथेली पर उंगली फेरी। बीवी, देखें, मेरी मेहंदी का रंग अब भी फीका नहीं हुआ, और सबसे अच्छी बात, एलर्जी भी नहीं हुई। मोहब्बत यकीनी हो तो उलझन भी सुलझ जाती है। मोहब्बत से अगर कोई चीज़ की जाए तो वो कभी नुकसान का बाइस नहीं बनती। मुंतहा को उसकी याददाश्त पर हैरत हुई। जी, बेसाख्ता मुंह से निकला। बीवी, क्या आपको बोलना नहीं आता? गाजान के सवाल पर उसे हैरत हुई। क्या मतलब 2 दिन से मैंने आपके मुंह से फ़कत चंद लफ्ज़ सुने हैं। क्या आपको बोलना पसंद नहीं है? मुंतहा उसके दुरुस्त अंदाजे पर सटपटाई। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलैक्स बीवी, जस्ट किडिंग। आप घबरा क्यों रही हैं? मुंतहा की उलझी बिखरी सांसें महसूस करके गाजान सारा मामला समझ गया था, यानी वो उससे घबरा रही थी। धीरे से गाल पर हाथ रखकर उसने मुंतहा को आंखें मीचने पर मजबूर किया। मुंतहा को यकदम अपनी उंगली में कुछ सरकता महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर हाथ की जानिब देखा, जहां खूबसूरत सी रेड डायमंड की नाजुक सी रिंग जगमगा रही थी। मुंतहा ने एक नज़र देखकर रुख बदला। बीवी, खामोशियाँ मोहब्बत की तबाही हैं। मोहब्बत के कह कहे बाइसे सकून है, और मैं आपके मुंह से मुधर भरे मोहब्बत के कह कहे सुनने का तमन्नाई हूँ, ना कि खामोशियाँ जो तबाही ले आएं। गाजान के अल्फाज मुंतहा के दिल पर वार कर गए। दिल तो चाहा कि चीख चीख कर बताए कि कह कहूँ से अच्छी खामोशियाँ हैं,
कह कहे सरासर तबाही हैं। यही कह कहे उसकी तबाही का बाइस बने थे। यही मोहब्बत और दीवानगी थी जो उसे मौत के करीब तर कर गई थी। मोहब्बत को सरेआम बताने वाली सरेआम ही जलीलो रुस्वा भी हुई थी। बीवी क्या हुआ, कहाँ खो गई? बाजू से थाम कर उसने मुंतहा को अपने सामने खड़ा किया और हाथ को दोबारा थाम कर उसने अंगूठी उसकी उंगली में सेट की। मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये रिंग कैसी है और आपको पसंद आई या नहीं, क्योंकि मैं आपको अपनी पसंद में ढालना चाहता हूँ, अपने रंग में रंग देना चाहता हूँ। खुद गर्ज कह लें या जिद्दी, मगर गाजान सिद्दीकी की सारी ख्वाहिशात, मोहब्बत, दीवानगी और वफ़ाएं आपसे जुड़ी हैं और ताउम्र जुड़ी रहेंगी। मुंतहा यकटुक उसका चेहरा देखे गई। दिमाग ने चाहा कि गाजान सिद्दीकी की मोहब्बत पर ईमान ले आए, लेकिन दिल के कुफ्ल ने दिमाग का मुंह बंद किया। मुंतहा की खामोशी को उसने शर्म समझा उसकी। चलता हूँ, अगर मजीद यहाँ रुका तो कुछ और हो जाएगा। गाजान की आंखों की रविश, मुंतहा की पलकें लर्जा गई। कल इसी वक्त लेने आऊँगा, याद रखिएगा, इसी वक्त आऊँगा। स्याह लिबास के हाले में स्याह चूड़ियाँ पहने मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अपनी फरमाइश उसके गोश गुजार करके प्यार से उसके गाल सहलाए वो कमरे से निकलता चला गया। गाजान के जाते ही वो गिरने के से अंदाज में बैठी। कदमों ने मजीद खड़े होने से इनकार किया। ख्वाहिश का हुक्म सर पर तारी हुआ। यकटुक सामने देखती वो बेबसी की इंतहा पर पहुंची थी। मैसेज टोन ने मुंतहा की तवज्जो खींची थी। मारिया भी एकदम खामोश हुई। किसका मैसेज है? देख लो कहीं गाजान भाई का ना हो। मुंतहा ने खाली नजरों से मारिया की जानिब देखा। देखो मुंतहा, गाजान भाई का ही मैसेज होगा। मारिया के इसरार पर मोबाइल थाम कर उसने स्क्रीन ओपन की ही थी कि सामने गाजान का ही मैसेज था। वो शायद कोई गज़ल थी। मुंतहा ने मैसेज सीन करके बिना कोई जवाब दिए मोबाइल वापस रखा था। मारिया को न जाने मुंतहा का जवाब ना देना अजीब लगा। मुंतहा रिप्लाई करो, मारिया ने इसरार किया। हाँ दे दूंगी, मुंतहा ने गोया टालना चाहा। मारिया उसके उज़र को समझ गई थी, गोया वो जवाब देना ही नहीं चाहती थी। मुंतहा, मारिया ने पुकारा। हाँ रिप्लाई दे दो। मुंतहा, गाजान भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। मारिया का इसरार बढ़ा। मारिया प्लीज़, ये मेरा और उनका मामला है और मेरी मर्ज़ी कि मैं रिप्लाई करूं या ना करूं। तुम मुझ पर हुक्म मुसल्लत नहीं कर सकती। मुंतहा तल्ख हुई। मुंतहा, क्या तुम अपनी मारिया की बात भी नहीं मानोगी? मुंतहा लाजवाब हुई। देखो मुंतहा, मैं ये नहीं चाहती कि तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाए। ये तुम्हारी ज़िंदगी है। जानती हूँ मोहब्बत में धोखे के बाद इंसान के लिए जल्द एतबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता है, लेकिन एक बार गाजान भाई की मोहब्बत पर ईमान तो ला कर देखो। शायद अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा फ़ैसला कर चुके हों। मारिया ने उम्मीद भरी नज़र मुंतहा पर डाली। मारिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं लाना चाहती उस शख्स की मोहब्बत पर ईमान। मैं नहीं बनना चाहती किसी भी वादे के साथ। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ। डरती हूँ मारिया, एतबार करने से डरती हूँ किसी की वफाओं से। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है जिस दिन उस शख्स को मेरी सच्चाई पता चली वो भी मुझे छोड़ देगा, धुतकार देगा मुझे, क्योंकि मैं एक बढ़ती हुई औरत हूँ। नफरत करेगा मेरे इस वजूद से जो कभी किसी की दस्तरस में रहा था। मर्द खुद गर्ज है मारिया, उसे बस खास की तमन्ना होती है। आम चीज़ वो कभी पसंद नहीं करता, और अगर कर भी ले तो उस आम चीज़ की कोई वक़्त नहीं होती। एक मर्तबा जो इश्क मुझे बद्दुआ के रूप में मिल चुका है, अब वही इश्क मुझे दुआ की सूरत में भी कबूल नहीं। इसलिए अच्छा है ना कि मैं उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूं, उसकी मोहब्बत पर ईमान ना लाऊं कि थक हार कर वो मुझे खुद ही छोड़ देगा, और जब वो छोड़ेगा तो मुझे कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई अजियत महसूस ही नहीं होगी। उस वक्त दर्द की अथाह गहराइयों में डूबी वो मारिया की आंखों में आंसू लाने का मौजब बनी थी। मुंतहा, तुमने ना उम्मीदी पाल ली है। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, उस शख्स की मोहब्बत पर यकीन करके तुम दुनिया में ही जन्नत पालोगी, और मेरी दुआओं की सच्चाई पर मुझे हद दर्जा यकीन है, और ये यकीन इंशाल्लाह तुम भी करोगी। जानती हो, चलती हूँ, सुबह मुलाकात होगी। मुंतहा की सोचों के दर वाह करती वो कमरे से निकलती चली गई। यकदम मुंतहा का दिल चाहा कि वो गज़ल पढ़े। मोबाइल उठाकर उसने दोबारा स्क्रीन रोशन की। गज़ल पढ़कर बेख्तियार उसने स्माइल वाला इमोजी भेजा था। चंद पल की बेख्तियारी ने मुंतहा को चौंकाया। जाने अनजाने में वो गलती कर चुकी थी। मोबाइल उसने फ़ौरन साइड पर रखा और बेड पर लेटकर आंखें मूंद ली। दूसरी जानिब गाजान ने मैसेज टोन देखकर फ़ौरन मोबाइल उठाया। मुंतहा का मैसेज देखकर वो हैरान हुआ और मुस्कुराहट ने वजीह चेहरे का अहाता किया था।
लव यू बीवी। दिल ही दिल में मुंतहा को पुकारता वो आंखें मूंद गया। मैसेज के जरिए वो चंद कीमती लफ्ज़ पहुंचाकर वो उनकी वक़्त नहीं खोना चाहता था। अनोखे शख्स की मोहब्बत भी शायद अनोखी थी। इजहार का सकून उसे हमेशा रूबरू देना पसंद था। मारिया रुको प्लीज़, मेरी बात सुनो। अपने पोर्शन में जाती मारिया को उसने हाथ पकड़ कर रोका था। क्या हुआ है, क्या चाहिए आपको? मारिया का लहजा आम था। मारिया प्लीज़, सज़ा दे लो, मार लो मुझे, लेकिन मुझसे बात करो। आफाक का उदासी से भरपूर चेहरा मारिया को शर्मिंदा कर रहा था, लेकिन आज की ये पत्थर दिली कल के सकून का बाइस थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मैं अम्मी की तरफ कुछ दिन रहने आई हूँ, कुछ दिन बाद उसी कमरे में लौट कर आऊँगी। मारिया के जवाब पर आफाक ने हैरत से मारिया की जानिब देखा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। मारिया के चेहरे पर उस वक्त कोई तासुर मौजूद नहीं था। मारिया रियली सॉरी, देखो ऐसा रवैया मत इख्तियार करो। आफाक ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा था। कैसा रवैया आफाक? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? फॉर गॉड सेक मारिया, मुझे बेगानगी की अजियत मत दो। आफाक बेबस हुआ। बेगानगी की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। दोनों हाथ उसने अपने चेहरे से हटाए और बिना कुछ सुने मुड़ी, लेकिन आफाक ने दोबारा बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। मारिया सिर्फ एक मर्तबा मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सज़ा देना, मुझे मंजूर होगा। आफाक, मैं कौन होती हूँ किसी को सज़ा देने वाली? मेरी इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं आपको सज़ा तो दूर कोई बात भी कह सकूं। माफ़ कीजिए मुझे, कुछ दिन बाद लौट आऊँगी, फिर जी भर कर जलील कर लीजिएगा। अभी ये मेरा थकन ज़दा वजूद कुछ सुनने की कैफियत में नहीं। कुछ दिन तक पुराने ज़ख्म भर जाने दीजिए, नए ज़ख्म लेने आपके पास ही आऊँगी। लहजे की सर्द मोहरी ने आफाक का सर झुकाया था। मारिया, आफाक के लफ्ज़ों ने गोया आफाक का साथ छोड़ा था। कुछ मत कहें आफाक, क्योंकि आपके पास फ़िलहाल कुछ भी कहने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास कोई ख़ास वजह नहीं। इसलिए पहले कोई वजह तलाश कर लें, फिर अपने अल्फाज का जहर दोबारा मुझ पर उंडेल दीजिएगा। आफाक की गिरफ्त हाथ पर नर्म हुई। हाथ छुड़ाकर वो मुड़ी, आंखों में यकदम नमी तैरी थी। बिना कुछ बोले वहां से निकलती चली गई वो। आफाक महज उसकी पुश्त घूरता रह गया। रोकने का कोई जवाब अब उसके पास मौजूद ही नहीं था। मुंतहा गाजान भाई आए हैं। कमरे में दाखिल होते ही मारिया का पैगाम सुनकर वो अपनी जगह से उछली। बेसाख्ता घड़ी की जानिब नजर गई जो दिन के 3 बजा रही थी। बेसाख्ता घड़ी की जानिब गई जो दिन के 3 बजा रही थी। गाजान का कहा सच साबित हुआ। अपनी धुन का पक्का शख्स वो ठीक 3 बजे यहाँ मौजूद था। स्याह शलवार सूट में लिपटी वो उलझे बिखरे हुलिये में किताब पढ़ने में मगन थी, लेकिन यकदम सारी मसरूफियत तर्क हुई। बालों की आवारा लटे गालों को चूमती शरारत पन पर आमादा थी। एक जानिब की लट को उसने बेसाख्ता कान के पीछे उड़सा। बेसाख्ता गाजान की कल की गई फरमाइश कान में गूंजी, तुम चलो मैं आती हूँ, बस बैग ले लूँ। मुंतहा ने उसे वहां से भेजना चाहा। व्हाट, क्या तुम ऐसे जाओगी? मारिया की चीख नुमायां थी। कैसे कैसे? जाहिर है टांगों से ही चल कर जाऊंगी। बेड से उतरकर वो वार्डरोब की जानिब अपना बैग लेने बढ़ी। तुम पागल हो? मारिया दोबारा ऊंची आवाज में बोली। क्या मतलब, क्यों चिल्ला रही हो? अब मुझे यकीन हो गया है तुम सच में पागल हो। मारिया तेजी से उसकी तरफ आई और कंधों से थामकर उसे ड्रेसर के सामने लाई। यहाँ बैठो और अपना चेहरा देखो। तुम कहीं से भी नोब्याता दुल्हन नहीं लग रही। क्या साबित करना चाहती हो कि तुम खुश नहीं हो? तो किसने कहा कि मैं खुश हूँ? मुंतहा का अंदाज तल्ख था। शट अप मुंतहा, क्या चाहती हो तुम? क्या अम्मी को तकलीफ में देखना पसंद है? क्या मेरी रात में कही गई किसी भी बात का असर नहीं हुआ तुम पर? तुम दुनिया वालों को दिखाना चाहती हो कि तुम पर जुल्म किया गया है। फुफ्फो को बताना चाहती हो कि तुम उस कठोर शख्स की याद में अब भी खुद को रोग लगाए बैठी हो। मुंतहा के आने का सुनकर तूबा बेगम कल ही आ चुकी थी और कल से हजारों सवाल करके मुंतहा को अच्छे से जिच भी कर चुकी थी। मारिया प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम इन बातों को छोड़ क्यों नहीं देती? मुंतहा का अंदाज स्पार्ट था। तो तुम भी छोड़ दो मुंतहा, तुम भी भूल जाओ कि अल्लाह ने एक अच्छा शख्स तुम्हारी किस्मत से जोड़ दिया है जो तुम्हारी स्याह और वीरान जिंदगी को रंगों में बदल चुका है। अब तुम मजीद कुछ नहीं बोलोगी, तुम्हें मेरी कसम। मारिया ने यकदम उसे बेबस किया। शट अप मारिया, उल्टी बातें मत करो, मैं तुम्हारी कसम को नहीं मानती। मुंतहा ने फौरन टोका, जो मर्जी करो, लेकिन अब मेरी मर्जी चलेगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानोगी तुम। प्लीज़ आज मेरी बात मान लो। मारिया का इल्तजाई लहजा सुनकर वो खामोश हुई। प्लीज़ मुंतहा मान जाओ। मुंतहा ने महज हाँ में सर हिलाया।
तुम बस 5 मिनट रुको, मैं आती हूँ। फौरन से पहले कहकर वो बाहर निकल गई और अगले चंद सेकंड में मेकअप का एक छोटा सा बैग और ब्लैक चूड़ियाँ लेकर वापस आई। बिना उसे मजीद मोहलत दिए उसने मुंतहा के मुंह पर हल्के फुल्के मेकअप की बहार खिलाई थी। कानों में बड़ी बड़ी झुमकी नुमा बालियां पहनाकर उसने मुंतहा के बालों को खोल उन्हें कमर पर आबशार की तरह फैलाया। दुपट्टे को एक साइड पर सेट करके उसने मुंतहा के खाली बाजुओं की जानिब देखा। मुंतहा, ये लो चूड़ियाँ पहनो। सियाह चूड़ियाँ उसने मुंतहा की जानिब बढ़ाई थी। नहीं मारिया, मजीद नहीं, अब मैं और कोई बात नहीं मानूंगी। चूड़ियाँ देखकर उसे अजियत भरे लम्हे दोबारा याद आए। दो टोक अंदाज में कहती वो हैंड बैग उठाकर कमरे से निकलती चली गई। मारिया उसे पुकारती रह गई, लेकिन मुंतहा सुल्तान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। सहज सहज कर सीढ़ियाँ उतरती उसने सामने देखा, जहाँ गाजान सिद्दीकी अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ मौजूद था। स्याह शलवार सूट पहने, पाँव में खेड़ी नुमा सैंडल पहने वो नक्सक सा आगाजान से बातों में मगन था। मुंतहा को वो आज कुछ अलग सा लग रहा था। अस्सलामुअलैकुम। लाउंज में दाखिल होकर उसने सलाम किया। गाजान बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ा हुआ। मुंतहा की जानिब देखते ही गोया उसकी नज़र हटने से अनकारी थी। उसकी ख्वाहिश का एहतराम करके गोया उसने गाजान को मान बख्शा था। आओ बच्चा। आगाजान ने आगे बढ़कर मुंतहा के कंधे पर हाथ रखा। गाजान ने फ़ौरन नज़र का रुख बदला। आगाजान, अब जाना है, मुंतहा ने धीरे से कहा। गाजान, आफाक ने पुकारा। गाजान, ये स्विट्ज़रलैंड के टिकट्स हैं, मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आफाक ने एक एनवेलप उसकी तरफ बढ़ाया था। मुंतहा का रंग यकदम फीका पड़ा। जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डर रही थी, आफाक ने वही हरकत की थी। मुंतहा ने तीखी नज़र आफाक की जानिब डाली, लेकिन आफाक ने एक नज़र देखकर रुख बदला था। मारिया के चेहरे पर भी मुंतहा को देखकर धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये सारा मंजर तूबा बेगम भी फटी फटी आंखों से देख रही थी। आफाक ने बाला ही बाला तमाम प्लान तरतीब भी दे दिया और उन्हें खबर भी ना हो पाई थी। यकदम उसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर उस एनवेलप को आफाक से छीन ले और टुकड़े टुकड़े कर दें। आफाक, प्लीज़, ये मैं नहीं ले सकता। आप प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत कीजिएगा। मुंतहा, अब मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बलबूते पर मुंतहा को कहीं लेकर जाऊं। इनफैक्ट मैंने भी स्विट्ज़रलैंड की टिकट्स बुक करवा ली थी। कंधे पर हाथ रखकर उसने टिकट्स वापस आफाक की जानिब बढ़ाई। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप और मारिया भी हमारे साथ चलें। गाजान ने मतानत से टिकट्स लेने से इनकार किया था। गाजान ने मतानत से टिकट्स लेने से इनकार कर दिया था। आफाक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या हसीन इत्तफाक है गाजान कि आपने भी स्विट्ज़रलैंड की टिकट्स बुक करवाई, लेकिन मेरी ख्वाहिश कह लें या इल्तजा, पर यह आपके लिए ही मैं कल बुक करवा चुका हूँ। आफाक ने भी इसरार किया था। ऐसा करते हैं, सब मिलकर चलते हैं। क्यों भाभी, आप क्या कहती हैं? गाजान ने मारिया को पुकार कर उसे बौखला दिया था। आफाक के दिल की कोई कली खिली थी। इस बहाने मारिया के करीब आने का मौका भी मिल सकता था। वाई नॉट गाजान, सब मिलकर चलते हैं, बशर्ते कि आप अपनी टिकट्स कैंसिल करवाएंगे। इससे पहले मारिया कुछ कहती, आफाक फ़ौरन बोला। मारिया का चेहरा खिफ़्फ़त से लाल हुआ। आफाक से इतनी दीदा दलेरी की उसे उम्मीद नहीं थी। ओके, मैं कैंसिल करवा दूंगा, अब इजाज़त दीजिए। बिलाखिर वो मान गया था। अलविदाई कलमात अदा करके वो और मुंतहा बाहर की जानिब बढ़े थे। रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोक कर उसने मुंतहा की जानिब देखा, जो अपनी ही सोचों में उलझी हुई थी। बीवी कहाँ खो गई? सारे रास्ते वो बस एक ही बात सोचती आई कि हनीमून के लिए कैसे मना करे, लेकिन कोई सिरा हाथ ही नहीं आ रहा था। गाजान के पुकारने पर वो होश की दुनिया में लौटी थी और सामने रेस्टोरेंट देखकर चौंकी। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसके मासूमाना सवाल पर गाजान बेसाख्ता मुस्कुराया। रेस्टोरेंट के ऑनर ने हमारी शादी की खुशी में पार्टी रखी है, इसलिए आए हैं। पर क्यों? पर क्यों? मुंतहा बौखलाई थी। गाजान का कहकहा बेसाख्ता था। बीवी, रिलैक्स। ओ यू सीरियसली बीवी, हम खाना खाने आए हैं यहाँ। आपने भी लंच नहीं किया और आगा जान को मैं पहले ही मना कर चुका था, क्योंकि मुझे आपके साथ लंच करना था, इसलिए नो मोर क्वेश्चंस। आइए मेरे साथ। ये एक आला पाए का खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था। गाड़ी से उतरकर दूसरी जानिब से दरवाज़ा खोल उसने मुंतहा को हाथ से थामा और अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर आते ही वेटर ने उसे एक टेबल की जानिब इशारा दिया, जो वो पहले ही बुक करवा चुका था। चेयर आगे करके उसने मुंतहा को बैठने का इशारा दिया और खुद दूसरी जानिब आकर बैठा। मुंतहा के चेहरे को यकटुक देखता वो मुंतहा को कंफ्यूज कर रहा था। इर्द गिर्द लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी। खाना ऑर्डर करके वो मुंतहा की जानिब मुतवज्जो हुआ। जानती हैं बीवी, मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके आपने मुझे बता दिया कि मेरे दिल में आपकी क्या हैसियत है। उसके सरापे को देखते वो धीरे से बोला था।
منتہا کی بھی نظر پل بھر کے لیے جھکی تھی، لیکن آپ نے ایک بات کو رد کر دیا۔ ٹیبل پر رکھا منتہا کا ہاتھ اس نے تھاما، نبض پر انگلی پھیرے اس نے منتہا کو سٹ پٹانے پر مجبور کیا۔ ان کلائیوں کو خالی چھوڑ کر آپ نے ان پر ظلم کر دیا، اب اس ظلم کو میں مرہم رکھ کر ختم کروں گا، زومائنی انداز میں کہتا وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ یکدم منتہا نے ہاتھ کھینچا، اس کی جلد بازی پر غازان بے ساختہ مسکرایا۔ غازان ہاتھ چھوڑیں۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے اس نے غازان کو پہلی مرتبہ اس کے نام سے پکارا۔ اپنا نام منتہا کے منہ سے سن کر غازان کے چہرے پر خوشگوار کیفیت نمودار ہوئی۔ بیوی، آپ نے میرا نام لیا، آپ نے مجھے پکارا، ایک مرتبہ پھر پکارے۔ غازان نے فوراً فرمائش سامنے رکھی، کلائی پر گرفت سخت تھی۔ منتہا یکلخت کانپی۔ دور بیٹھی دو آنکھوں نے یہ منظر نہایت تنفر سے دیکھا تھا۔ ان دو آنکھوں کا دل تو چاہا کہ سامنے موجود منظر کو آگ لگا دیں، لیکن ہر خواہش پوری ہونا شاید ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ لائبہ کو کال کر کے وہ وہیں ریسٹورنٹ چلا آیا تھا، اسی ریسٹورنٹ جہاں غازان منتہا کے ساتھ پہلے ہی موجود تھا۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا حسین اتفاق؟ حاشر علی کے لیے تو یہ سب اذیت کی انتہا تھی۔ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتے دیکھ کر حاشر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ منتہا کا خوبصورت چہرہ اسے اس وقت کرہ لگ رہا تھا۔ بنا لائبہ کو اطلاع دیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔